दादी माँ खेत घूमने के बहन। नमस्कार दोस्तों, आप लोग की स्वागत है पूजा भाभी की कहानी में। मेरा नाम विनय कुमार है। मेरी उम्र लगभग अभी 18 साल होने ही वाली है। मैं गांव में रहकर खेती बड़ी का काम काज करता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी को। एक दिन की बात है, जब मेरी दादी मैं घर पर ही थी। उन्होंने मेरे पास आकर बोली, चलो कुत्ता आज खेत को घूम कर आते हैं, क्योंकि खेत में गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि मैं सोचकर दंग ही रह जाऊंगा। फिर मैं और मेरी दादी माँ खेत घूमने के लिए चल देते हैं। रास्ते में कुछ कुछ ऐसी बातें दादी माँ कर रही थीं कि जैसे लग रहा हो कि आज उनकी कुछ करने चाहत हो। फिर उन्होंने अचानक से मेरे से बोलता है कि अरे फोटो, तुमको पता है तेरे दादाजी के जाने के बाद मैं एकदम से अकेली घर पर रहकर एकदम से बोर हो गई हूँ। अरे दादी माँ, लेकिन घर के बगल वाले लोग अपने घर पर आते ही जाते रहते हैं ना। अरे पोता, वह तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं जो चाहती हूं तो नहीं, न वह कर सकते हैं, न क्योंकि वह अपने सिर्फ काम से ही आते हैं। काम हो जाने के बाद वह अपने घर से चले जाते हैं। लेकिन दादी माँ, वह आशीष का दादा तो रोज अपने घर पर आते ही रहते हैं। अरे पोता, अब उनके पास वह पुरानी वाली ताकत कहाँ रह गई है। यह भी बात आप सही बोल रही है दादी, क्योंकि अब उनसे भी कोई काम भी नहीं ढंग से हो पता होगा। इसलिए मैं तुझे बोल रही हूं ना कि अब तू घर पर आकर खेती बाड़ी का काम कर और मेरे साथ ही रहा नहीं। नहीं दादी, मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए कल ही चला जाऊंगा। फिर हम दोनों खेत में पहुंच जाते हैं। मेरी दादी माँ खेत को घूम घूम कर देखने लग जाती है। फिर मेरी दादी माँ बोलती है कि खेत में पानी डालना और बहुत जरूरी है पोता, क्योंकि खेत बहुत ही ज्यादा बंजर हो गई है। अब इसमें बिना पानी डाली कोई फसल भी ढंग से नहीं हो पाएगी। मैं बोला कि ठीक है दादी माँ, लेकिन मैं उनका बात को नहीं समझ पाया और हम दोनों घर पर आ जाते हैं। फिर शाम होते ही मेरी दादी माँ मेरे पास आकर बैठ जाती है और बोलती है कि अरे पोता, तूने तो खेत में पानी डालना है भूल गया। मैं बोला कि कोई बात नहीं है दादी, मैं कल जाकर खेत में पानी डालकर चलाऊंगा। तभी मेरी दादी में बोलती है कि अरे पता, तूने कभी किसी के साथ मिलकर उसके खेत में मेहनत किया है क्या। मैं बोला कि अभी तक तो नहीं दादी माँ। फिर मेरी दादी में बोलती है कि चल, आज मैं तुमको मौका देती हूँ अपने खेत में मेहनत करने की, क्योंकि मेरी खेत भी पूरी तरह से एकदम से बंजार हो गई है। क्योंकि तेरे दादाजी के जाने के बाद कोई भी इस खेत में काम नहीं करता है, क्योंकि अब यह खेत एकदम से बंजर हो गई है। फिर मैं दादी दादी के साथ खेत में मेहनत करने लग जाता है। दादी के साथ मेहनत करने के बाद मेरी जाति में बोलती है कि बस कुत्ता, अब रहने दे, क्योंकि मैं पूरी तरह से थक गई हूं। अब मुझे मेहनत नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझ में अब पहले जैसी ताकत नहीं है। मैं बोला कि अरे दादी, अभी तो मैं अपना मेहनत करना शुरू ही किया हूं खेत में, अभी से आप भागने लगे। फिर मेरी दादी माँ बोलती हैं कि पहले से मैं यह पता होती कि तू मेहनत करने में इतना ज्यादा हमें लगेगा, तो मैं तुझे खत में मेहनत करने के लिए कभी नहीं लेकर आती। फिर मैं बोलने की कोई बात नहीं है दादी, कुछ देर और आप रुकिए, फिर मेरा भी मन तक जाएगा तो हम दोनों साथ ही घर पर चलेंगे। फिर मैं कुछ देर उनके साथ मेहनत करने के बाद मैं भी पूरी तरह से थक जाता हूं, क्योंकि मैं भी आज पहली बार खेत में मेहनत किया हूं। इसलिए मुझे आज बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही है। दादी माँ बोलती हैं कि अरे पोता, तुमने तो आज मुझे एकदम से मेहनत कर कर खुश कर दिया। तेरे पापा पहले से ही बोल रहे थे कि मेरा बेटा बहुत ही मेहनत करता है, उसे सिर्फ काम बता दो, क्योंकि वह मेहनत करने में एकदम से पीछे नहीं हटता है। आज मैं भी तुझे मन ही गई।